नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। भारत और फ्रांस के बीच 21वें द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास वरुण का हुआ समापन। तो ये 21वां बाइलेटरल नेवी एक्सरसाइज थी। सबमरीन INS वागीर होगी नौसेना में शामिल। तो ये इसकी काफ़ी अच्छे से जांच वगैरह ट्रायल पे चल रही थी। ये अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को भारतीय नेवी में शामिल कर ली जाएगी। और ये भारत में ही निर्मित है। मुंबई के मडगांव में इसको बनाया गया है। मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है मुंबई में। और अच्छा, इसमें फ्रांस ने इंडिया की हेल्प की थी बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगली खबर। अंडमान के 21 बेनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शहीदों के नाम पर होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद हैं उनके नाम से होंगे ये 21 द्वीपों का नाम। अच्छा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस बनाया। ये 21 जनवरी को था और 21 जनवरी 1972 को बने थे ये राज्य। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मेघालय असम से निकाला गया था। असम में से निकाल के इसको असम में पड़ता था पहले। मणिपुर और त्रिपुरा पहले UT थी। तो ये 21 जनवरी 1972 को तीनों को राज्य बनाया गया। भारतीय सेना में 108 महिला अधिकारियों को विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में कर्नल रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा। तो ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल थी, जो ये लेडी ऑफिसर्स, इनको अब कर्नल रैंक पे प्रमोट होंगी। बहुत अच्छी खबर। अच्छा, ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, तो DGCA के अगले महानिदेशक होंगे विक्रम देव दत्त। ये अरुण कुमार की जगह लेंगे। ये फैब में मतलब अपना कार्यभार संभालने की संभावना है। अच्छा, नागरिक उड्डयन निदेशालय यानी कि DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 3 महीने के लिए पायलट का जो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। 3 महीने के लिए वो पायलट अब उड़ान को कोई फ़्लाइट नहीं उड़ा सकेगा। तो ये वो जो आपको पता ही है, वो एयर इंडिया में मूत वाला जो केस है, उसकी वजह से ही पायलट के ऊपर 3 महीने का ये सस्पेंड किया गया पायलट को। और एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्रिस इप्किंस हो गए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। क्रिस इप्किंस ये 44 वर्षीय हैं। तो ये अभी मतलब क्या है कि न्यूजीलैंड में नॉमिनी किसी ने डाला ही नहीं क्रिस इप्किंस के अलावा। तो एक ही नॉमिनी आया, मतलब कोई बनने को लिए अगर इनिशिएटिव नहीं ले रहा, क्रिस इप्किंस ने ही इनिशिएटिव लिया है। तो अभी प्रथम दृष्टता से यही लग रहा है कि क्रिस इप्किंस ही होंगे। हाँ, और इनका लगभग नाम पक्का हो चुका है, क्रिस इप्किंस। और ये दूसरी बात 8 महीने के लिए ही बनेंगे, क्योंकि आपको पता है 8 महीने के बाद इलेक्शन है। तो 8-9 महीने के बाद, तो इसलिए। अच्छा, अगली खबर है, बहुत अच्छी खबर है अगली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होते हैं, अब वो नया इनिशिएटिव लाए हैं कि अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। अब जैसे तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, कन्नड़ में होगा। अच्छा, तो ये जो क्षेत्रीय भाषा है, ये 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। पहले इंग्लिश और हिंदी में होता था, इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही था। अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम। अच्छा, ये गुरुमुखी भी इनमें से एक है, बताया जा रहा है। तो अगली खबर पे चलते हैं। ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये 2021-22 जहाँ तक मेरे को याद है कि बजट में अनाउंस किया गया था। और ये पॉलिसी के बारे में बता दें आपको कि अभी जो 1 अप्रैल आ रहा है, तब से ये लागू हो, मतलब से ये फैसला है कि 15 वर्ष पुरानी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बसें, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर के अंडर में सरकार ने रखी हो, उन सबको हटाया जाएगा। अच्छा, और ये किस लिए किया जा रहा है आपको पता है कि पोल्यूशन के लिए ही किया जा रहा है, कि हम कैसे पोल्यूशन को कम कर सके। तो ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुरानी बसों को, 15 और उससे अधिक पुरानी बसों को हटाया जाएगा और डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है।
अच्छा, अब जैसा अगली खबर पे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रहा है। ये 4 दिवसीय प्रोग्राम है। तो ये 21 से स्टार्ट हुआ था। तो इसकी थीम क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर है। अच्छा, इससे अगली खबर देखते हैं। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों की दिल्ली में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें अमित शाह, मोदी जी सब ने संबोधन किया है। इसमें करीब 350 के करीब डीजी और महानिदेशक और महानिरीक्षक शामिल होंगे। तो ये टॉप रैंक के जो हमारे अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनकी मीटिंग चल रही है। ये इसमें साइबर अटैक वगैरह है, और जैसे कि इसके अलावा जो ये गैंगस्टर पनप रहे हैं, इनको कैसे, और जितने मॉडर्न चैलेंजेस है, इनके ऊपर बातें होंगी। तो ये हमारे जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग दिल्ली में चल रही है 3 दिन की। आगे चलते हैं। नेटफ्लिक्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी है। ये OTT प्लेटफॉर्म है। ये सबसे पुराना प्लेटफॉर्म में से एक है नेटफ्लिक्स। इसके CEO रीड हेस्टिंग ने दिया इस्तीफ़ा। नेटफ्लिक्स के CEO है रीड हेस्टिंग, इन्होंने दिया इस्तीफ़ा। अगली खबर, ये तो तकरीबन सबको पता ही होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ब्रजभूषण सिंह को शोषण के आरोपों के लिए 7 सदस्यों की टीम गठित की है। अच्छा, और जब तक जांच पूरी नहीं होती, इनको पद से बर्खास्त रखा जाएगा। इन पे यौन शोषण तक के आरोप लगाए गए हैं। तो ये इनको मतलब पद से उस टाइम तक बर्खास्त रखा जाएगा और इनकी जांच होगी इनके ऊपर। अच्छा, इसमें एडिशनल अतिरिक्त सचिव जो है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में। विनोद करके कोई बंदा है। चलते हैं अगली। प्री ट्रायल में RRTC ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की। तो ये प्री ट्रायल था, ये 10 किलोमीटर से ऊपर तक का प्री ट्रायल था, शायद 17 किलोमीटर के करीब था जहाँ तक याद है। तो उसमें क्या है, ये मेरठ दिल्ली जो कॉरिडोर है, ये जो रेलवे ट्रैक है, इस पर ये ट्रेन चलेगी आगामी सालों में। तो उसका प्री ट्रायल था, तो उसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की, जो कि बहुत अच्छी खबर है हमारे रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, धन्यवाद।